गुड मॉर्निंग। आज है 25 मार्च और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। आज का जो पहला न्यूज है वो है रायसीना डायलॉग से रिलेटेड। रायसीना डायलॉग क्या होता है? तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा डायलॉग है, सबसे बड़ा वार्ता मंच है। इसमें जो है कई देशों के प्रतिनिधि आते हैं और इस वार्ता में लगभग 100 प्लस देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और यहाँ आकर के उन्होंने वार्ता की है। रायसीना डायलॉग नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जहाँ पे डायलॉग हो रहा है वो पूरा का पूरा रायसीना हिल्स पे ही है, इस कारण से इसका जो नाम है वो रायसीना डायलॉग रखा गया है, रायसीना डायलॉग। इसके साथ ही जो है पूरी दुनिया में ऐसे ही कई प्रकार के डायलॉग्स हैं, जैसे आप लोगों ने सांग्रीला डायलॉग का नाम सुना होगा। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्लस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लग्जन ने। ठीक है, किसने किया? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं अभी के टाइम में क्रिस्टोफर लग्जन। क्रिस्टोफर लग्जन ने जो है इसका उद्घाटन किया। ये जो संस्था है MEA और प्लस ORF के द्वारा। MEA हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ORF हो गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये एक रिसर्च बेस्ड संस्था है और इसी दोनों ने मिल करके ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो था कालचक्र, पीपुल, प्लेस एंड प्लानेट। ठीक है, यहाँ आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ कालचक्र लिखा हुआ है। कालचक्र इस बार का थीम था। ये रायसीना डायलॉग का 10वां एडिशन है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है केरला के द्वारा पहली बार जो है ये सीनियर सिटीजन्स का ये बनाया गया है, सीनियर सिटीजन्स कमीशन बनाया गया है। केरला के द्वारा पहली बार सीनियर सिटीजन्स का कमीशन बनाया गया है। ठीक है, तो केरला के बारे में पहले तो छोटा जानकारी ले लेते हैं। केरला के जो CM है वो है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन और जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो केरला भारत का पहला राज्य है जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कमीशन का गठन किया। बिल पास हो गया है, अभी ये फॉर्मेशन में है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और केरला में ही क्यों हुआ है? क्योंकि UN का एक रिपोर्ट था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का। इसके अनुसार 2035 तक केरला में 22.8% जो है सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और मलेशिया के द्वारा 14वां मीटिंग ADMM प्लस एक्सपर्ट जो है वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये मीटिंग का 14वां एडिशन था। ADMM क्या हो गया? ADMM हो गया एशियन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर प्लस। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के द्वारा जो है ये को चेयर किया गया था। एशियन का जो फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। फाउंडेशन इसका 8 अगस्त 1967 को हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका गठन हुआ था। तो साउथ ईस्ट में आप वर्ल्ड मैप देखिएगा, साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सब जो हैं इसके सदस्य हैं और उन्हीं के बीच में जो ये मीटिंग किया गया था नई दिल्ली में। को चेयर किया गया है इंडिया और मलेशिया के द्वारा। ठीक है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। ये 14वां एडिशन था इस मीटिंग का, काउंटर टेररिज्म को लेकर के ये हुआ था। नेक्स्ट है अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है और रायसीना डायलॉग में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं जो बायलैटरल टॉक्स भी कर रहे हैं। और इसी दौरान जो है भारत के साथ बोलिविया का बायलैटरल टॉक्स हुआ है, बायलैटरल्स डील हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कई प्रकार के डील्स पर भी चर्चा हुई। तो बोलिविया के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है। तो ये देखिए, ब्राज़ील के जस्ट नीचे जो है बोलिविया पड़ता है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है बोलिविया का है। बोलिविया का कैपिटल जो है सुक्रे है। बोलिवियन करेंसी चलती है। सुक्रे जो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जो है राजधानी है, संवैधानिक राजधानी है। यदि आपसे कोई पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कौन सा है तो ला पाज जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी है ला पाज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इड्डा के द्वारा 5 लोगों को जो है इंश्योरेंस एडवाइजरी पैनल में शामिल किया गया है। तो इड्डा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इड्डा का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। 1999 में इसका गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना हैदराबाद में है, तेलंगाना में है और हैदराबाद में। इसका जो अभी चेयरमैन है वो है देवाशीष पांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सारा जाफरानी को जो है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। सारा जाफरानी को, ये सारा जाफरानी है, इनको ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ट्यूनीशिया का जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है, लैंग्वेज जो है अरबिक है और प्रेसिडेंट काइस सैद है। काइस सैद है। वर्ल्ड मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको, ट्यूनीशिया है कहाँ पे। तो ट्यूनीशिया जो है ये आप देख सकते हैं, जस्ट मेडिटेरियन सी के नीचे जो है ट्यूनीशिया आता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी पूरा का पूरा है और इसी के नीचे ये ट्यूनीशिया का इलाका है, अल्जीरिया के ठीक बगल में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन सी जो है इस इलाके में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नामीबिया में जो है नई प्रेसिडेंट बनी है, नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है। नामीबिया के नई प्रेसिडेंट बनी है नेतुम्बो नंदी नेदेत्वा। ठीक है, नामीबिया की जो कैपिटल है वो विंडहॉक है। करेंसी यहाँ का नामीबियम डॉलर है। नेतुम्बो नंदी नेदेत्वा जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका जो वर्ल्ड मैप के थ्रू देख लेते हैं नामीबिया है कहाँ पे। तो ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर में है, अटलांटिक ओशियन के ठीक बगल में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए यहाँ से जा रहा है। ठीक है, चलिए आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया का आइकॉन चुन लिया गया। फिट इंडिया 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाया गया था और इसी में फिट इंडिया आइकॉन के रूप में आयुष्मान खुराना को चुन लिया गया है। ठीक है, आयुष्मान खुराना आप जानते हैं, इसकी घोषणा किसने की है? मनसुख मंडाविया ने, जो केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने जो है इसकी घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है केरला में एक प्लांट का नया स्पेसीज खोजा गया है। इस स्पेसीज का नाम है यूनियाला केरलेंसिस। ये प्लांट की जो है नई स्पेसीज आप देख सकते हैं। ये कहाँ पे खोजा गया है? केरला के अगस्तमाला प्रोजेक्ट में। ठीक है, केरला के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आपको ये भी याद रखना है कि केरला का अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे? तो केरल में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 तारीख को बहुत सारे जो है नेशनल इंटरनेशनल डे मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, वर्ल्ड पोइट्री डे ये 21 मार्च को ही मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है काव्यात्मक जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है 1999 में इसको शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा याद रखिए, यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आखिर यूनेस्को क्या है, थोड़ा सा जानकारी यूनेस्को के बारे में ले लेते हैं। यूनेस्को जो है क्या फुल फॉर्म होता है इसका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है थ्रू जितने भी संस्थाएं हैं एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर से रिलेटेड उसको प्रिजर्व करने का काम करता है, प्रमोट करता है। इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है, डायरेक्टर जनरल है एड्रो ओजेले है और ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है 21 तारीख को ही जो है 21 मार्च को इंटरनेशनल नवरोज डे मनाया जाता है। नवरोज डे ठीक है, नवरोज ये मेनली पारसी लोगों का त्यौहार है। पारसी लोगों में नवरोज का मतलब होता है न्यू डे, नया दिन।
इसी दिन से जो है पारसी लोगों का नया साल शुरू होता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2010 से ये प्रथा चलाई गई कि 21 मार्च को जो है हम लोग इंटरनेशनल नौरोज डे मनाएंगे। ये पारसी लोगों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। पूरी दुनिया में मानव और जानवरों से के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पेड़ और जंगल है, और उसी से रिलेटेड जो है 21 मार्च को हर साल जो है 2012 से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था फॉरेस्ट एंड फूड्स, फॉरेस्ट एंड फूड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 मार्च को ही वर्ल्ड ग्लेशियर रिपोर्ट मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड ग्लेशियर रिपोर्ट जो है ये बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि विश्व मौसम संगठन के द्वारा, विश्व मौसम संगठन के द्वारा। वर्तमान में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदौस है। फाउंडेशन 23 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, अब इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए रायसीना डायलॉग का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है, जानते ही हैं। किस राज्य ने सर्वप्रथम सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा इसका केरल ने जो है सीनियर सिटीजन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट रेजिंग की मीटिंग स्थापित की गई थी। तो ये नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। सुक्रे का किस देश की राजधानी है? तो सुक्रे जो है राजधानी है बोलीविया की। एक और राजधानी है लापा जिसका। नेक्स्ट है इड्डा का मुख्यालय कहाँ है? तो इड्डा का मुख्यालय जो है ये आता है तेलंगाना हैदराबाद में। तेलंगाना हैदराबाद में जो है इड्डा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं सारा जाफरानी। नेक्स्ट, विंडहोक किस देश की राजधानी है? तो विंडहोक जो है ये नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया, जहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय अभिनेता को फिट इंडिया का आइकॉन चुना गया है? तो ये आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। आयुष्मान खुराना को जो है फिट इंडिया का आइकॉन चुना गया है। नेक्स्ट है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आता है केरल में। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी जो है 21 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को ही। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट को, सभी बीमा कंपनियों की नियामक संस्था कौन सी है? तो सभी बीमा कंपनियों की जो नियामक संस्था है वो है इरडा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।